Today our topic is operations on sets. Before starting operations on sets, we should know universal set. Universal set क्या होता है? Set of all sets. एक सेट जो सब सेट्स का एक साथ सब सेट्स को एक साथ मिला के उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट. We can say this is the parent set of all sets. ठीक है? और it is denoted by this notation, this e sign. एग्जाम्पल देके देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट दिस रेफरेंस सेट कंसिडर्ड एज 2 4 6 8 10 से दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. इसको इससे हम सेट्स निकाल सकते हैं, जैसे सेट ए 2 4 8, सेट बी 8 10, सो ऑन. बहुत सारे सेट्स इससे निकाल सकते हैं. सो इट इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस सेट और पेरेंट सेट. इस सेट से हम बाकी सेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल सेट्स. ठीक है, अब हम इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की तरफ. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट्स को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स में? देखिए, सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, जिनको कहते हैं वेन डायग्राम्स. सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम्स. ठीक है, वे वेन डायग्राम कैसी होती है मैं दिखाऊंगा. देखिए, पहले हम लेके यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट की नोटेशन कुछ इस तरह है. यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम, दैट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी ये साइन लिखते हैं. दैट मीन्स दिस इज ए यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल. ठीक है, इसके बाद हम लोकली सेट देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होते हैं. बाकी जो सेट्स होते हैं इसके यूनिवर्सल सेट के अलावा जो हम इसे निकालते हैं, सेट ए सेट बी, जितने भी सेट्स निकलेंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से इस तरह. सिनिस ये सेट से मैं इसका नाम ए रखूंगा. सिनिस ये सेट इसी यूनिवर्सल सेट से निकलता है, तो हम इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, सेट ए. इसी तरह और सेट, सेट बी, सेट सी, बिकॉज दिस यूनिवर्सल सेट इज द पेरेंट ऑफ ऑल दिस सेट्स. ठीक है, तो ये हुई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल से, और जो फर्दर सेट्स होते हैं वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं. ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ठीक है, यूनियन क्या होता है? अगर हम दो सेट्स लेंगे, उनका यूनियन क्या आएगा? अगर ये सेट ए है, सेट ए और सेट बी है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, इसके एलिमेंट्स है 3, 4. इनका यूनियन क्या आएगा? ए, और यूनियन की रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन को नोट करते हैं ऐसे. ठीक है, ए यूनियन बी क्या आएगा? सीधी सी बात है, यूनियन मीन्स जॉइन, दो सेट्स का जॉइन, इसका और इसका जॉइन. तो यूनियन ऑफ टू सेट्स भी सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो सेट ए में होंगे और सेट बी में भी होंगे. ठीक है, हो सकता है कोई एलिमेंट इन दो सेट्स में कॉमन होगा. से यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, एक और एलिमेंट, और यहाँ पे भी 5 लिखूंगा, एक और एलिमेंट, दैट विल बी कॉमन टू बोथ. तो जो इनका यूनियन वो क्या आएगा? मीन्स इन दो का यूनियन 1 2 3 4 और 5 जो इनका कॉमन एलिमेंट है. ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स is a set that consists of elements that are present in set A or set B or in both. ठीक है, अब हम इसको रूल मेथड से लिखेंगे. A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B
is equal to representative element x. X is such that x belongs to set A or x belongs to set B or x belongs to both. ठीक है. This is rule method definition of union of two sets that consist of x. x belongs या तो x A को belong करेगा set A को, या B को belong करेगा, या both को belong करेगा. ठीक है. This is union of two sets. अब हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट भी आता है. Say this is a universal set. एक सेट है सेट ए, दूसरा सेट है सेट बी. इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और एक एलिमेंट कॉमन है दैट इज 5. ठीक है. ये सेट ए है, सेट बी है. तो ए यूनियन बी क्या आएगा? वो आएगा, इसको हम शेडेड करेंगे, पूरा शेडेड. तो ये शेडेड पोर्शन जो मैंने सारा लिखा दैट इज ए यूनियन बी. क्यों? ये इट विल बी एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट ए, दैट बिलोंग टू सेट बी और दैट इज बोथ कॉमन. जो इनका 5 कॉमन है वो पोर्शन भी इसमें आएगा. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी इन पिक्टोरियल फॉर्म. ठीक है. इसके बाद आता है एक और चीज हम पढ़ेंगे. अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तब उन दो का यूनियन क्या आएगा? इफ अगर दो सेट्स लेंगे, एक दूसरे का सबसेट है, से बी इज सबसेट ऑफ ए या सुपर सेट ऑफ ए, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तब ए यूनियन बी क्या आएगा? देखिए एग्जांपल लेंगे. सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1, 8, 27 और सेट बी जो इसका सबसेट है उसमें एलिमेंट है से 8. इस कंडीशन में इन दो का यूनियन क्या आएगा? ठीक है. ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी होता है सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट ए और बी और इन बोथ. देखिए 1, 8 और 27 इसके एलिमेंट है और यहाँ पे खाली 8 है. ठीक है. तो वो क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स 1, 8, 27 दैट आर प्रेजेंट इन सेट ए और इन बी और इन बोथ. सिंस बी में खाली 8 है वो तो आया. 1 सेट ए का भी है, 28 सेट ए का भी है और 27 भी सेट ए का भी है. तो इस कंडीशन में जब बी सबसेट होगा सेट ए का तब ए यूनियन बी क्या आएगा? ये कौन सा सेट हमें निकला? ये हमें सेट ए निकला. ठीक है. जब एक सेट दूसरे का सबसेट है तब उन दो का यूनियन आता है पेरेंट सेट दैट इज सेट ए. ठीक है. क्लियर? ये होता है यूनियन. अब इसके बाद अगर हम फैमिली ऑफ सेट लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तब उनका यूनियन क्या आएगा? देखिए इसके बाद आता है हमारा दूसरा ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इसको डिनोट करते हैं इस तरह, यू को उल्टा करेंगे तो इस तरह. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए हम दो सेट्स लेंगे, सेट ए, सेट बी, 1, 2, 3, 4 सेम एग्जाम्पल. ठीक है.
इन दो का इंटरसेक्शन होता है एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स, इन दो के एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वही खाली इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इन दो सेट्स का कॉमन कौन सा एलिमेंट है? कोई नहीं, तो यहां पे नल सेट आएगा। ठीक है, अगर मैं एक एलिमेंट लगाऊंगा कॉमन इन दो सेट्स का 5 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? A intersection B will be that common element. So intersection of two sets is a set that consists of elements that are present in A and B, जो इन दो का कॉमन होगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिखेंगे रूल मेथड में, A इंटरसेक्शन B representative element X is such that X belongs to A and X belongs to B। जो ये एंड साइन है दैट मीन्स दोनों कंडीशंस फिट होनी चाहिए, X A को भी बिलोंग करना चाहिए, X B को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, X यहाँ पे A 5 है जो A को भी बिलोंग करता है और B को भी बिलोंग करता है, दैट इज A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा? अगर ये यूनिवर्सल सेट है, सेट A सेट B, एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 इनका कॉमन है। दिस जो ये शेडेड पोर्शन मैंने किया, दिस इज A इंटरसेक्शन B। खाली यही पोर्शन इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ A एज वेल एज इन B। जो दोनों में प्रेजेंट एलिमेंट होगा जो इनका कॉमन होगा, दैट इज A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसके बाद अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? If B is subset of A, yes, B is proper subset of A और B is subset of A। अगर B A का सबसेट होगा, से सेट A 2 4 9 60 ये सेट है, हम इससे एक सेट निकालेंगे 2 9। देखिए B इसका सबसेट है क्योंकि जो B के एलिमेंट्स है वो A से ही निकले, 2 और 9 भी। ठीक है, अब इन दो का इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। देखिए A इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेट दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट A एज वेल एज इन B, दैट जो इन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स है दैट विल बी इंटरसेक्शन। यहाँ पे कॉमन खाली 2 और 9 है, तो ये सेट आएगा 2 9। अब देखिए ये सेट B है, अब देखिए जब दो सेट्स, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तब उनका इंटरसेक्शन आता है चाइल्ड सेट। ठीक है, सेट B, क्योंकि B हमने A से ही निकाला। और जब यूनियन होता है, जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तब उनका यूनियन क्या आता है? तब उस टाइम पैरेंट सेट आता है। ठीक है, क्लियर?